वंदो गुरुपदकं कृपासिन्धु नररूप हरे महामोह तम जासु वचन रवि कर मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वा मंगलमय मंगल करण धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बसा बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी वर्ग, अभी जो हमने कबीर साहब की वाणी सुनी उसमें उन्होंने सुमिरन का महत्व बताया। पहला दोहा जो है थोड़ा सा सुनने में आरंभ में विचित्र लगता है, लेकिन जब हम लोग उसकी गंभीरता में जाएंगे तब उसकी सार्थकता और उसका औचित्य भी समझ में आता है। कहते हैं कबीर साहब कि सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए साई माही सब। जब सुमिरन करते हैं हम लोग, सुमिरन जो है असल में अपभ्रंश है स्मरण का। तो जब हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं उसे जिसे करना चाहिए, तो उस स्मरण करने की प्रक्रिया में मन में सुख की उत्पत्ति, सुख का अनुभव होता है। और जहाँ सुख रहेगा वहाँ दुख तो रह नहीं सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं या भाव हैं। जैसे हम लोग हंसना भी चाहें और गाल फुलाकर भी रहना चाहें तो संभव नहीं है। दुई की हो एक समय भुआला, हंसब ठठाई फुलाई बुगाला, दोनों तो नहीं हो सकते। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार रह सकता है। प्रकाश की अनुपस्थिति को ही अंधकार कहते हैं। इस संबंध में एक कथा सुनाते थे पूज्यपाद महर्षि संत श्री ब्रह्मन जी महाराज कि एक बार भगवान के पास अंधकार गया शिकायत लेकर, फरियाद लेकर कि भगवान त्राहिमाम मेरी रक्षा कीजिए। बोले क्या हो गया? तो बोले क्या बताऊं क्या हो गया, ये जो सूर्य है ना आपका, ये हमेशा मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ा रहता है।
मैं जहां जाता हूँ तनिक देर ठहरता नहीं हूँ कि पीछे वहां धमकता है और मुझे वहां से भी भागना पड़ता है। उसने मेरा सांस लेना, मेरा जीना दूभर कर रखा है। भारत में जाता हूँ तो वहां पर भी कुछ समय के बाद आ जाता है और वहां से अमेरिका भागता हूँ तो वहां भी आ धमकता है। आप बुलाकर उन्हें समझा दीजिए क्यों मुझे इतना परेशान करते हैं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आने दो, इस बार पूछता हूँ मैं उसको। अंधकार फरियाद कर चला गया वहां से। बाद में भगवान ने सूर्य देवता को याद किया और बुलाकर पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों परेशान करते हो उस बेचारे अंधकार को, चैन से क्यों नहीं रहने देते। तो सूर्य देव को वो बताता है कि वो जहाँ जाता है तुम वहीं पीछे पीछे चले जाते हो उसका पीछा करते हुए। तो सूर्य देव ने कहा कि भगवान ये अंधकार है कौन, आपके मुंह से पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ, आज तक कभी इसके दर्शन तो मुझे हुए नहीं, मैं क्यों उसे परेशान करूंगा। मेरे मन में ऐसा कोई इरादा, कोई भाव नहीं है उसे तंग करने का। आप मुझे मेरे सामने उसे बुला दीजिए, मैं उससे विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगूंगा। और तब से आज तक युग बीत गए और सूर्य के सामने अंधकार आ ही रहा है, नहीं आ सकता, संभव ही नहीं है। वैसे ही कहते हैं कि सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। एक रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और होते होते सुमिरन की महिमा ऐसी है कि अंत में कहते हैं साई माही समाई। साई किसे कहते हैं? साई जो है फिर से एक अपभ्रंश है स्वामी का। स्वामी जो पूरी सृष्टि का स्वामी है, सर्वेश है, अखिलेश है, विश्वेश है, परम प्रभु परमात्मा, उसमें हम समा जाते हैं। समाकर हम भी परमात्मा ही हो जाते हैं। इतना महत्व है इस सुमिरन का। सुमिरन ही हमें असल में अच्छा बनाता है, पूजनीय बनाता है, सार्थक बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। कहते हैं वरना कबीर साहब की कोई राजा है या रंक है, राजा राणा राव रंक, ये इनमें बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन कहाँ पर है? तो कहते हैं बड़ा जो सुमिरे नाम, जो ईश्वर के नाम का सुमिरन करता है, वस्तुतः बड़ा वही है, वस्तुतः महान वही है। अन्यथा धन से बड़ा हो जाने के कारण, प्रभुत्व से बड़ा हो जाने के कारण, बल से बड़ा हो जाने के कारण, सांसारिक ज्ञान से बड़ा हो जाने के कारण कोई बड़ा नहीं होता। असली बड़प्पन है जब हम अपने को उसके सुमिरन में लगा दें, भक्ति में लगा दें। माता शबरी का प्रसंग हमें याद होगा, जब भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ माँ सीता का पता लगाते लगाते शबरी माँ के आश्रम में पहुंचे थे, और तब शबरी माँ ने उनका स्वागत करते हुए क्या कहा अपने बारे में हम लोग जानते हैं। अधम ते अधम कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मति मंद अघारी। इतना मतलब मैं मंद बुद्धि हूँ, पापी हूँ, अयोग्य हूँ, मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ। और तब भगवान श्री राम ने क्या कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी वाला। शबरी माँ एक तो जाति से निम्न जाति की थी, भीलनी थी, ट्राइबल बोलते हैं जो, आदिवासियों में नीच जाति की, और ऊपर से देखने में महाकुरूपा, इतनी बदसूरत की देख के आदमी डर जाए। और उनको देखकर क्या कहते हैं भगवान श्री राम, कह रघुपति सुनो भामिनी वाला। भामिनी सुंदरी स्त्री को कहते हैं, सुंदरी कहते हैं। इतनी कुरूपा महिला को भगवान सुंदरी कहकर संबोधित करते हैं, तो कौन सा सौंदर्य देखा उन्होंने उसको। खुद उसका स्पष्टीकरण भी करते हैं, क्या कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। इतनी सारी चीजें हो, जाति पाति, जाति में उच्च जाति का हो, अच्छी आगे की पंक्ति में अग्रगण्य हो, कुल बड़ा हो, धर्म श्रेष्ठ हो, है ना, धन हो, बल हो, परिवार के लोग फैमिली रिलेटिव्स बोलते ना, अरे उनका तो बहुत बढ़िया परिवार है, क्या तो बोले
ये डॉक्टर हैं, ये कलेक्टर हैं, वो एक फॉरेन सेक्रेटरी है, पूरे परिवार में एक से एक परिजन, गुणों की खान हो, बहुत चतुर हो, ये सब हो, लेकिन उसके अगली पंक्ति में कहते हैं इतना सब होने के बाद भी भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल वारिद देखिए जैसा। कहते हैं इतने सारे गुणों से संपन्न होने के बाद भी यदि वह भक्ति विहीन है, उसमें भक्ति नहीं है, तो कैसा शोभायमान होता है? तो कहते हैं बिनु जल वारिद देखिए जैसा। वारिद किसे कहते हैं? वारी मतलब जल, और द मतलब देने वाला, जल देने वाला। मेघ, वर्षा ऋतु आती है, अभी देखिए कितनी वृष्टि कर रहे हैं कुछ इलाकों में। आज सुबह से न्यूज आ रहा है, पानी तूफान जो है उसने लैंड किया कहाँ पर? लैंडफॉल हुआ उड़ीसा में, और उड़ीसा, आंध्रा, और वहां से होते हुए बंगाल, बांग्लादेश जाएगा, और जहां जा रहा है वहां पर तबाही मचाता हुआ। ये कितने तो बोलते हैं कि पिछले 20-25 सालों में इतना भयंकर तूफान भारत में नहीं आया। एक तरह से हम लोग बहुत भाग्यवान हैं। हमारी भारत की भूमि जो है बहुत भाग्यशाली है कि बहुत कम ऐसे तूफानों से हमारा वास्ता पड़ता है। नहीं तो दूसरी तरफ देखिए, वो वेस्ट इंडीज है, अमेरिका, कितना प्रभुतावान देश है ना, एकदम धनी, लेकिन कितने तूफान हर साल आते हैं वहां पर। स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, हरिकेन्स, व्हर्लविंड्स, और कितनी तबाही मचाते हैं। हमारे यहाँ तो गिने चुने एक भी आ गया तो सुबह से देखिए सारा न्यूज मीडिया लगा हुआ है दिखाने में, यहाँ से छत उड़ गई, यहाँ से ये हो गया। ये है दैवी प्रकोप। इसे क्या कहते हैं? ये प्रोविडेंशियल डिस्पेंसेशन है कि भगवान का, हमारे में इतनी ताकत है कि वैसा तूफान लाने की। कितने भी डेवलपमेंट के बाद साइंस बहुत आगे बढ़ गया। इस तूफान का 1000 थी, एक तो उसकी इंटेंसिटी और दूसरी उसका एक्सपांस किस स्केल पर है, कितने स्टेट्स में उसका प्रभाव हो रहा है ना। इतने बड़े स्केल पर हम कोई ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। अच्छा, वो मैं देख रहा था तो अचानक उससे एक ख्याल आया, दिखलाते हुए उन्होंने कहा आई ऑफ साइक्लोन, एक आई ऑफ स्टॉर्म टर्म होता है। मालूम है क्या? अगर आप देखेंगे, आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तो जो बहुत बड़े बड़े तूफान हैं उनकी जो सैटेलाइट इमेजेस होती हैं, कैसा भंवर के जैसा घूमता रहता है, और उसके बीच में लगभग आपको कहीं गोल, कहीं इलिप्टिकल एक सेंट्रल होल दिखाई देगा, केंद्र में एक छिद्र दिखाई देगा, वृत्ताकार या वर्तुलाकार, है ना। उसको कहते हैं आई ऑफ स्टॉर्म। देखने से भी आंख जैसा ही लगता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है आई ऑफ। ताज्जुब की बात क्या है कि जो इतना भयंकर तूफान है, जब तूफान आता है ना तो बोलते हैं पहले लैंडफॉल, मतलब कि जब समुद्र से होता हुआ आ रहा है, पहली बार जहाँ पर वो स्थल से, भूमि से टकराता है तो उसको कहते हैं लैंडफॉल। तो वहां पर टकराने के बाद देखिए कहाँ 185 से लेके 215 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान आया, कितनी तेजी से, और वो बढ़ता जाता है एक डायरेक्शन में, जिधर प्रेशर डिफरेंस है उस डायरेक्शन में बढ़ता जाता है, और बढ़ते 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 जब किसी एक खास कोई भी एक लैंड का पीस लीजिए, तो वहां पे एकदम देखिए पेड़ वेड़ सब उखड़े जा रहे हैं और चला जा रहा है तूफान, और थोड़ी देर के बाद बिल्कुल शांत, सब शांत हो जाता है, हवा भी लगभग थम सी जाती है, बादल भी इक्के दुक्के नजर आते हैं, मौसम पूरा साफ हो जाता है, और थोड़ी देर तक वैसा रहता है, और फिर से भयंकर वैसी ही हवाएं और तूफान। तो ये थोड़ी देर, अब एक पूरा तूफान है जो चला जा रहा है, तो पहले का जो उसका भाग है वो भयावह है, एकदम प्रचंड वात जिसको कहते हैं, चला जा रहा है, और उसके बाद जब हमारे ऊपर से आई ऑफ स्टॉर्म गुजरता है तो एकदम शांत, और फिर बढ़ता बढ़ता वो आगे चला गया, उसके पीछे का भाग आता है, फिर से उतनी ही तेज हवाएं, वैसे ही बादल, वैसे ही धमाकेदार बारिश, बिजली कड़कना, सब शुरू हो गया। ये कैसा आश्चर्य है कि जिसके चारों ओर बवंडर है, तूफान है, बारिश है, और उसके केंद्र में
जो है वो बिल्कुल शांत है, स्वच्छ है, साफ है। क्या है? ये एक नमूना मुझे लगा, जो कबीर साहब कहते हैं कि काल रूप चक्की चले सदा दिवस अनुराग, काल रूप सगुन अगुण सगुण दुई पाटला जामे जीव पिसात, आसे पासे जो रहे निपट पिसावे सोए, और कीले से लगा रहे ताको विघ्न न हो। देखिए उस तूफान में ही मान लिया जाए, कल्पना करिए कि हम अपनी स्थिति ऐसी बना के रखे हैं कि हम जितनी गति से तूफान चल रहा है उतनी गति से चल रहे हैं, और हम अपने को पोजीशन किए रखे कहाँ पर? आई में। और वो आई में जैसे हमारी आंख होती है कुछ मिलीमीटर की, वैसा नहीं होता है, वो कई किलोमीटर का, 30 से लेके 65 किलोमीटर उसका डायमीटर होता है आई का, 30 to 65 किलोमीटर्स। उसमें अगर हम अपने को रख सकें और पूरे तूफान के साथ घूमते रहें, जहां जहां तक जाके अंत में वो शांत पड़ जाए, हमको इतना सा भी उस तूफान के चलते तकलीफ होगी? अगर हम अपने को आई ऑफ स्टॉर्म में मेंटेन करके रख सकें तो जरा सा भी प्रभाव पड़ेगा, दुनिया बोलेगी कि बाप रे कितना डिवास्टेटिंग साइक्लोन आया है, प्रचंड भयावह, रूह कांप जाती है देख के। और वो बोलेगा हम तो मजा में थे, गुजराती में बोलते ना मजा में थे, तो मजे में उसको तो पता ही नहीं है कि किधर तूफान है। वैसे ही ये संसार है कि यहाँ पर काल रूप समय की चक्की चलती रहती है और सब पिसते रहते हैं। अभी देखिए हम लोग सब बैठे हुए हैं, उसमें तो देखिए कीड़ा है, उसके चेहरे को देखिए बच्ची है अभी, है ना, और उसके बाद देखिए ये दो किशोर हैं हमारे बीच में बैठे हुए, है ना, इधर अभिषेक है, उधर तुम्हारा नाम बेटा ऋषभ, हाँ ऋषभ है। इनके चेहरों की ओर देखिए और हमारे चेहरों की ओर देखिए, पता चलता है ना फर्क? हम अपना छिपाने के लिए क्या करते हैं? पुताई उताई करते हैं ना, ताकि बाल बाल एक कहानी याद आती है कि एक बार बोलते हैं एक व्यक्ति की यमराज से दोस्ती हो गई। उसने कहा कि देखो अब हमारे बहुत बढ़िया रिलेशन हो गया, तो बोले आप मुझे छोड़ोगे क्या? तो बोले नहीं, छोड़ तो नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर भी परमात्मा का कानून है, जब तेरा समय आएगा तो मुझे लेने तो आना ही पड़ेगा दोस्त। मैंने कहा अच्छा इतना एहसान करना मेरे ऊपर कि जब आना होगा ना तो थोड़ा पहले मुझे इंटीमेट कर देना, सूचित कर देना मुझे, ताकि मैं कुछ जरूरी काम हो वो सब निपटा लूंगा। बोला इतने का वादा करता हूँ। और फिर बात आई गई हो गई, एक दिन अचानक ही यमराज धमक गया, चलो बोले जाने का समय हो गया। वो बोला जाने का समय हो गया? बोला हाँ। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे पक्का हो गया। बोलता है तुमने तो मेरे से एक वादा किया था कि जब तुम्हारे आने का समय होगा उसके पहले मुझे सूचना दोगे। कोई सूचना नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई पाती नहीं, और एक बार आगे धमक कर बोले चलो, और वो भी बोल रहे कि 1 मिनट की भी मोहलत नहीं दूंगा। ये तो वादा खिलाफी हो गई, तुमने अपनी कसम तोड़ दी। उसने कहा नहीं दोस्त, एक नहीं 3 चिट्ठियां लिखी थी तुमने। बोले मुझे तो एक भी नहीं मिली। बोला मिली कैसे नहीं? बोले बाल झड़ने लगे, सफेद होने लगे, ये पहली चिट्ठी थी हमारी, तो तुमने उनपे डाई लगा लिया। बोले मेरी चिट्ठी को इग्नोर कर दिया। टकला हो रहा तो ट्रांसप्लांटेशन कराने लगा। बोले दूसरा दांत गिरने लगे तुम्हारे, तो तुमने टूथ ट्रांसप्लांटेशन करा लिया, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा लिया, और चेहरे पर आई झुर्रियां और ये, तो उस पर एंटी एजिंग क्रीम लपेटने लगा। मैं करूँ तो क्या करूँ? इतनी चिट्ठियां भेजी लेकिन तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वारंट आ गया, लेकर जाना पड़ेगा। ये काल की चक्की है, पता नहीं चलता, धीरे धीरे हम में से हरेक पिसते जाते हैं। ऐसा सांप है जिसने पकड़ लिया एक मेढक को और आहिस्ता आहिस्ता उसे खींच रहा है अपने अंदर। मेढक का मुंह दूसरी ओर है, पैर से पकड़ा पीछे से, और मेढक मजे में है। उसके आगे एक फतिंगा आता है, कीड़ा आता है, जीभ निकालता है, टपाक से पकड़ता है उसे। इधर देख नहीं रहा है कि सांप मुझे खींच रहा है, जाने वाला हूँ। वैसे ही काल है, देखिए ना कितना इनके चेहरे पर कितनी कांति, कितना तेज, चमड़ा तना हुआ। इधर देखिए इनका और हम लोगों के देखिए चेहरे,
ये सच सच है कि डॉक्टर साहब थोड़ा एक्सेप्शनल है हमारे, वो अपने खान पान और रहने का ऐसा ख्याल रखते हैं कि उनका चेहरा हम में से सबसे अधिक चमकता है। लेकिन ये सत्य है कि नहीं? यही काल रूपी चक्की है जो बोलते हैं ना, काल के गाल में समाना है। एक बार ही काल अपने अंदर में नहीं लेता है, आहिस्ता आहिस्ता लेता है। और हमें बहुत काल हमें काल खंड प्रदान करता है। इतना समय है, कर लो कुछ अपने डिफेंस में कर सकते हो तो, लेकिन हम तो आजे पड़े रहते हैं। ये चक्की में एक अगुण निर्गुण का पाटला है जो कि शांत रहता है, स्थिर रहता है, और उस पर एक सगुण का पटला है। जाता देखा गया बेटा गाँव में चक्की पहले महिलाएं हाथ से पीसती थी, उसमें नीचे का पार्ट जो है स्थिर रहता था और उसमें एक डंडा रहता था, हैं? खूंटी, उसमें कील कहते हैं उसको, एक खूंटी कहते हैं, वो खूंटी रहती थी और उसके ऊपर एक और पट्टी रहती थी चक्की, और उसमें हैंडल लगा रहता था। तो ऊपर की पट्टी को उस खूंटी में से होके ऊपर की पट्टी में सेंटर में होल रहता था, उससे उसको डाल देते थे ताकि उस पे दोनों कॉन्सेंट्रिकल रहे, कोएक्सियल रहे। और फिर उसमें जो छेद इतना बड़ा रहता था उसमें से चना, अरहर या गेहूं डालते थे और फिर घुमाते थे। घुमा के दोनों चक्की के बीच में, पार्टों के बीच में वो पिस जाता था। गेहूं का आटा, चने की दाल, दाल का सत्तू या बेसन, ये सब बन जाते थे। और जब उसको हम लोगों ने तो देखा है, उन्होंने देखा ही नहीं पता नहीं, तो जब उठाती थी नानी, मौसी या ये लोग घर में चाची, तो जब ऊपर का पट्टा उठा के साफ करने के लिए, तब दिखता था कि खूंटी के आसपास में जो दाल है वो पूरी की पूरी साबुत रह जाती थी। 8, 10, 20 दाने उसके आसपास में रखे रहते थे, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता था और बाकी सब पिस के एकदम पाउडर हो जाते थे। तो कहते हैं कि कीले से लगा रहे ताको विघ्न ना हो, और आसे पासे उसके इधर उधर जो हो गया तो निपट पिसावे सोए, वो तो पिस जाता है ना। जो कीले को, सेंटर को, फलक्रम को पकड़ के रखता है, जो आई ऑफ द स्टॉर्म में अपने को रखता है, उसको इस संसार का झंझावात, माया का प्रचंड वेग कुछ नहीं, उसको उसका असर ही नहीं। तो ये जो सुमिरन है ना, ये उस कील की ओर ले जाने वाली क्रिया है। असली सुमिरन का अर्थ भी समझाया है कबीर साहब ने दूसरे पद्य में। कहते हैं कि सुमिरन मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि एक मंत्र ले लिया, उसको जप करते हैं, जप को सुमिरन बोलते हैं, सुमरते रहो भगवान का नाम। तो जप को कोई मंत्र ले लिया, जो भी दिया, हे राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसको जपे जा रहे हैं। कैसे? मुंह से, या तो बोल बोल के जोर से, ताकि दूसरे भी सुन रहे हैं, देखो कितना भक्त आदमी है, दिखावे के लिए। मन में तो कुछ और ख्याल चल रहे है ना, मन ही मन सोच कुछ और रहे हैं और दिखाने के लिए जप रहे हैं। इसको कहते हैं वाचिक जप। और एक होता है धीरे धीरे होठ बुदबुदा रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं बगल वाला भी नहीं सुन पाता, उसको कहते हैं उपांशु जप। और एक होता है ना होठ हिल रहे हैं ना जीवा हिल रही है, मन ही जप रहा है, मानस जप। यहाँ से सुमिरन शुरू होता है, लेकिन यहीं पर खत्म नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं कि जप, तप, संयम, साधना सब सुमिरन के मान। सुमिरन जो शब्द है ये बहुत व्यापक, ऑल एनकम्पासिंग शब्द है ना। इसका बहुत कॉनोटेशन बहुत वाइड है इसका। कहते हैं इसके अंदर में क्या आता है, तो जप, तप, संयम, साधना, साधना की हम लोग जितनी क्रियाएं करते हैं वो सब सुमिरन के मान। और इसलिए कहते हैं कि कबीर जाने भक्त गण सुमिरन सम कुछ कछु ना। जो सच्चे भक्त होते हैं वो जानते हैं कि सुमिरन के समान और कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि कभी कबीर सुमिरन किए साईं माही। जो कीला है ना, कीले से लगा रहे ताको विघ्न न होए, ये कील है क्या? तो गुरु महाराज समझाते थे कि एक निर्गुण प्रकृति है और एक सगुण प्रकृति है, और दोनों को एक साथ अगर उस कील को हटा दीजिए और उसके बाद जाते चलाइए चक्की, क्या होगा? चलते चलते स्पाइरल होके और नीचे वाले पट्टी से बाहर चली जाएगी, स्पाइरल मोशन होगा उसका, और बाहर कुछ पीस सकेंगे क्या? नीचे की चक्की स्थिर रहे, अगर सिर्फ ऊपर वाले में लगा दें, नीचे से निकाल दें तो क्या होगा? नीचे वाली भाग जाएगी।
तो दोनों अपनी जगह पर रहें ताकि ये पिसने का काम हो सके। ये कौन सुनिश्चित करता है? दिखने में क्या लगता है हमको कि दोनों चक्कियां पिस रही हैं, लेकिन उस कीले को हटा के देखिए, दोनों चक्की में से कोई अपना काम नहीं करता है। दोनों से कार्य संपादित हो सके सृष्टि के, प्रकृति के, ये वो कील सुनिश्चित करती है। तो जो हब के एकदम बाहर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसको भी एक चक्कर उतनी देर में पूरा करना है जितना अंदर वाले में। तो जो रोटेशनल स्पीड होगी, वो जो सबसे बाहर का हिस्सा है वो सबसे तेजी से घूमेगा, उसके अंदर का उससे कम तेजी से। अगर आप किसी के साथ वॉकिंग करते हैं तो एक ट्रिक है कि जनरली टर्न पे कर्व रहता है, स्टेडियम वगैरह में हम लोग जाते हैं, तो आप अंदर हो जाइए, कर्व के अंदर वाले हिस्से पे हो जाइए और उसको बाहर रहने दीजिए। देखिए आप उससे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अंदर वाला हिस्सा जो होता है छोटा होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो उस पंखे की ओर देखिए, जो सबसे बाहरी हिस्सा है वो सबसे तेजी से घूम रहा है, और अंदर की ओर जाते जाइए तो देखिए उसका 2πr कम होता जाएगा ना, टाइम तो उतना ही है। अगर अलग अलग टाइम लेंगे तो एक टुकड़ा निकल निकल के टूट टूट के बाहर चला जाएगा। और चलते चलते जब आप बिल्कुल सेंटर में चले जाइए, उस पर बिल्कुल सेंटर में, तो पता चलेगा उसकी रोटेशनल वेलोसिटी वो चले जाएगी। वो अगर चला तो गड़बड़ी हो जाएगी। वो देखिए पंखा पूरा घूम रहा है, लेकिन उसका जो केंद्र बिंदु है वो बिल्कुल नहीं घूम रहा है, एकदम स्थिर है। वैसे ही फ्रिक्शन वगैरह भी होता है, लेयर्स जो होते हैं, जो सबसे बिल्कुल टॉप में रहता है उसका कोई मोशन नहीं, नीचे 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 मोशन, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये जो कील है ना, वो खुद चलती नहीं, हिलती नहीं, डोलती नहीं, लेकिन पूरी सृष्टि को व्यवस्थित रखती है। पूरी सृष्टि का नियामक वो कौन कील है? तो वो कील है परमात्मा। उस कील से जो अपने को लगा कर रखेगा, आई ऑफ स्टॉर्म में रखेगा, उसको इस झंझावात का, इस तूफान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जो सच्चे भक्त होते हैं, पूर्ण भक्त होते हैं, वो सदैव अपना ध्यान समेट करके और उससे लगा के रखते हैं। फिर उसको काहे का दुख, काहे का सुख, कुछ भी नहीं होता है। सुख दुख किसी का कोई असर नहीं होता है। और ऐसे भक्त जन महत्व जानते हैं और वो कहते हैं कि सुमिरन के समान कुछ भी नहीं। ये जो हमारी साधना पद्धति है ना संत मत की, बहुत शानदार, ये प्रारंभ करवाती है जप से और उसको उसकी गहराइयों में लेते जाती है। तो हम लोग अपनी जो साधना पद्धति है उसको थोड़ा आज समझने का प्रयास करें कि सबसे पहले हम लोग किससे प्रारंभ करते हैं? मानस जप से। जप में भी हमने देखा 3 प्रकार होते हैं। वाचिक जप, जो बोल बोल कर किया जाता है जोर जोर से ताकि दूसरे भी सुन सकें। दूसरा होता है कि बहुत धीमे, जीभ हिल रही है, होठ हिल रहे हैं, लेकिन इतना मंद स्वर है कि कोई बगल में बैठा भी नहीं सुन सकता है, उसको कहते हैं उपांशु जप। और जो दोनों कुछ भी नहीं, सिर्फ मन जप रहा है, तो इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ जप किसको कहते हैं? मानस जप, क्योंकि उसमें माइंड ही एंगेज्ड हो गया। नहीं तो क्या होता है कि आप हाथ में माला ले लीजिए, एक सुमिरन का, और आइए एक सुमिरन का एक और तरीका होता है, माला लेके जपते हैं हम लोग। देखो माला एक सिमरनी होती है, उसको लोग रखते हैं हाथ में और ऐसे 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 घुमाते जाते हैं। एक एक माला, हर एक माला पर एक जप करते हैं। और ऐसे मान लिया जाए उसमें 108 दाने हैं, तो ऐसे बोलते हैं आज मैंने 10 माला जपी, आज मैंने 1000 माला जपी, है ना? और उसमें ही खुशी मानते हैं, अच्छी बात है। माला कहे है काट की तो क्या फेरे मुंह, मन का आप फेरे। हम लोग मन का नहीं फेरते, क्या फेरते हैं? काट की माला को फेरते हैं। और फेरते फेरते हाथ तो है, कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा है कि माला तो कर में फिरे, सरकता जा रहा है एक एक दाना, और फिर बीच में एक बड़ा दाना होता है जिसको सुमेरु कहते हैं, वो पहुंच गया तो उसको लांघते नहीं है, फिर उल्टा फेरते हैं। ऐसे करते रहते हैं। तो माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमाई। गांधी जी ने बोल दिया हे राम का महामंत्र है, राम बाण है जपो।
तो हाथ से माला फेर रहे हैं और मुंह से हे राम हे राम हे राम बोले जा रहे हैं, और मनुआ तो चाहो दिशा फिरे, और मन से हाँ अरे आज तो वहां जाना था, ऑफिस में ये बोल कर आया था ईमेल करूंगा, किया नहीं, पता नहीं क्या होगा। तो अरे फिर याद आता है हे राम हे राम हे राम, तभी तक बचता है टंग, अरे देखो दूध वाला आ गया, दूध ले लेना। अब मन तो घूमे जा रहा है सब तरफ, और दिखाने के लिए बड़े भक्त बने हुए, इसको बोलते हैं बगुला भगत। बगुला भगत क्यों बोलते हैं पता है ना? बगुले को देखा है क्या कभी? मुहावरा कहाँ से आया है? रंग कैसा उसका? एकदम स्वच्छ धवल स्पॉटलेस, और खड़ा है पानी में, और कहा एक पैर पे ऐसा ऊपर उठा के देखे तो कोई लगे कि जैसे एक पैर पे योग करते हैं ना लोग, कि बैठ के एकदम कठोर तप कर रहे हैं, एक पैर उठा लिया, एक ही पैर पे जपे जा रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु भगवान प्रकट हो गए, मांगो वर वत्स। तो वैसे ही दिखते हैं ना बगुला, रंग से भी सफेद, एक पैर पे एकदम हिलेगा नहीं डुलेगा नहीं, स्थिर, ऐसा लगेगा कोई महायोगी हो, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ, एक मछली एक कीड़ा मिले, जैसे मिला टपाक मारता है कि नहीं? देखिए क्या इसको कहते हैं कि दिखा तो रहा है कि मैं बड़ा भगत हूँ, लेकिन ध्यान कहाँ पर है, वृत्ति कैसी है, मन कैसा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे कि गीध चील कितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं ना ये पक्षी, तो ऊंचा मतलब बोलते हैं अरे यार बहुत ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है, तो कितना ऊंचा है, लेकिन नजर कहाँ रहती है गिद्ध की? वो तो नहीं, कहाँ कोई भैंस गधा सुअर कुछ मरा हुआ मिल जाए, बस की बस वहां से स्नूप डाउन करें और बैठ के वहां पे उसको खा लें। तो रहना तो ऊंचाई पर है, लेकिन करनी और रहनी में, करनी और करनी में सामंजस्य नहीं होने से ऐसा होता है। तो ये जब मानस जप करते हैं तो उसका लाभ क्या है कि मन ही जपने लगता है उस मंत्र को। अगर मन ही जपने लगेगा उस मंत्र को तो भागेगा कौन? इसलिए मानस जप को श्रेष्ठ बनाया। जप में क्या होती है? एकाग्रता होती है, मन थोड़ा शांत होने लगता है, और तब कहते हैं कि क्या करो, तो उसके बाद मानस ध्यान, कि अब जो हमारे इष्ट का रूप है, जिनको भी हम बड़ा मानते हैं, पवित्र मानते हैं, राम हो, कृष्ण हो, दुर्गा हो, या हमारे गुरु हो, जो गुरु मार्गी होते हैं, गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो जो जिनको भी जिनमें हमारी श्रद्धा है, उनके रूप को उसका मानस ध्यान करें। मानस ध्यान करना मतलब कैसा हो गया कि बाहर में हमने देख लिया ये गुरु महाराज की तस्वीर है, और फिर उस तस्वीर को अपने मानस पटल पर अंकित करना, कि आंखें बंद हैं और हूबहू जैसा बाहर हम देखते हैं अपने इष्ट को, वैसा ही हमारे अंदर भी उनका चित्र अंकित हो जाए, तो इसको कहते हैं मानस ध्यान। मन से ध्यान किया किसका? अपने इष्ट के विग्रह का, ये मानस ध्यान है। अब मानस ध्यान कैसे करना चाहिए, तो पलटू साहब उसमें कहते हैं, एक बड़ी सुंदर उपमा देते हैं। वो कहते हैं कि जस पनिहारिन कलश भरे मार्ग में जावे। जस पनिहारिन यहाँ तो अब कम मिलता है सीन, लेकिन राजस्थान वगैरह में अभी भी मिलता है, या खेड़े देहात में चले जाइए, जहाँ दूर में कोई एक कुआं है जिसमें पानी बचा है, अभी मई के महीने में वहाँ जाते हैं ना, लाइन लगा के भरते हैं, और ज्यादातर काम ये महिलाएं करती हैं, क्योंकि पुरुष उस समय बाहर खेत में काम करने चले जाते हैं, इसलिए पनिहारिन कहते हैं। तो जस पनिहारिन कलश भरे, तो जाती है तो अगर देखा होगा कि कलश या घड़ा है, तो उनके पास एक बाल्टी रहती है रस्सी वाली, और दो घड़े रहते हैं जनरल, तो वो जाके कुएं से पानी भरती हैं, दोनों मटके को भर लेती हैं, एक मटके को अपने सर पे रख लेती हैं, एक मटके को अपनी कांख में दबा लेती हैं, छोटा रहता है थोड़ा कलश, और बकेट को भी पानी से भर लेती हैं ताकि ट्रिप कम हो जाए, और उसको हाथ से पकड़े हुए, रस्सी को मोड़ मार के और बकेट के हैंडल को पकड़े हुए, और ऐसी 4-5 दोस्तें हैं, चली जा रही हैं, पानी भर लिया चली जा रही हैं, और बाद में बातें भी करती जा रही हैं। अब पलटू साहब क्या कहते हैं वो सुनिए, कितने गौर देने की बात है। कहते हैं जस पनिहारिन कलश भरे मार्ग में जावे, कर छोड़े
सर पे जो घड़ा है उसको हाथ से पकड़ा है क्या? कर मतलब हाथ, हाथ छोड़ दिया है, घड़ा रखा हुआ है सर पे। कर छोड़े मुख वचन, और मुंह से बातें भी करती हुई जा रही है, लेकिन चित्त कलसा में लगा। रास्ता ऊंचा नीचा भी होता है ना, कहीं एक आधा पत्थर ऊंचा हो गया, कहीं गड्ढा हो गया तो पांव भी डगमगाते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए भी बैलेंस बनाए रखती है। बात कर रही है, पूरा हंसी मजाक जम के चल रही है, लेकिन मन उसका कहाँ टिका हुआ है? उस कलश पे। ये मानस ध्यान का एक स्वरूप कि कुछ भी काम कर रहे हैं, पलटू सब कार्य करे, सुरत रहे अलगान, कमट दृष्टि जो लावई सो ध्यान करना। जो भक्त रहता है ऐसा होता है। उसी को कबीर साहब दूसरे तरीके से कहते हैं, वो कहते हैं कि सुमिरन से मन लाइए ज्यों सुरभि सुत माई। कहते हैं कैसा कैसा करिए मानस ध्यान? तो कहते हैं कि जैसे सुरभि, सुरभि किसे कहते हैं? सुरभि का एक अर्थ सुगंध होता है और सुरभि का एक अर्थ गाय भी होता है। तो यहाँ पर गाय से तात्पर्य है, ज्यों सुरभि सुत मान। सुत मतलब पुत्र, गाय का पुत्र कौन होगा? बछड़ा। तो गाय को चराने ले गया, बछड़ा अभी बहुत छोटा है, जन्म दिया है, उसको रस्सी से बांध के घर में रखा है, वो जाने के लायक नहीं है, और गाय को चराने ले गए। तो कहते हैं कि कह कबीर चारा चरत कबहू बिसरत ना है। दूर चारागाह में ले गए, गाय चारा चर भी रही है, नहीं चरेगी तो थनों में दूध कहाँ से आएगा? बछड़े को पिलाएगी कहाँ से और मालिक को देगी कहाँ से? तो चारा चर रही है, लेकिन चरते समय प्रत्येक पल हर एक क्षण उसका मन कहाँ लगा रहता है? बछड़े में। मेरा बछड़ा कैसा होगा? और भों भों आवाज करने लगती है। जैसे ही ले गए देखिए चाटना शुरू। ऐसा मानस ध्यान होना चाहिए। गुरु महाराज बड़ा अद्भुत अर्थ करते थे, कहते थे कि ये दोनों मानस ध्यान के उदाहरण हैं, लेकिन इसमें से पहला वाला उदाहरण जो है वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? तो कहते थे कि ये गाय और बछड़े वाला जो उदाहरण है, गो और वत्स, ये जो है इसमें दोनों में दूरी है। ये गाय चारागाह में है और बछड़ा घर पर है, दोनों में फिजिकली बहुत डिस्टेंस आ गया, सेपरेशन आ गया, विलगाव आ गया। अब मन लगा रही है। जैसे कछुई को उदाहरण देते हैं कि सूरत से अंडा से, कछुई जो रहती है ना, फीमेल टॉर्टोइज, वो अंडे देती है जाकर बीच पर और उसको रेत से ढक देती है, डिस्कवरी वगैरह में दिखलाते भी हैं, और खुद चली जाती है पानी में। मुर्गी भी अंडा सेती है और कछुई भी अंडा सेती है। दोनों में फर्क क्या है? मुर्गी अंडे पर से हटती नहीं है, थोड़ा इधर उधर गई फिर आगे बैठ जाती है। इसको कहते हैं अंडे सेना, और तब उससे चूजे निकलते हैं। और कछुई अंडे देकर रेत पर और पानी में चली जाती है और वहां से अपना ध्यान लगा कर रखती है। सूरत से अंडा से आप रहे जलमाही, सूखे में अंडा दे। और ऐसा कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि अगर उस कछुई को मार दीजिए तो उनमें से सारे अंडे सड़ जाएंगे, उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। तो ये वाला उदाहरण जो है ना, और यहाँ पर क्या कहते हैं कि पनिहारण वाला उदाहरण, पनिहारण में कलश उसके सर पे, उसके अंग संग है, इसमें निकटता ज्यादा है। ये अपना ध्यान कलश पे लगाए हुए, और कलश कहाँ है? तो उसके अंग संग है। अंग संग मतलब ये अंगी है ना, उसके साथ में है, और फिर उस पर ध्यान लगा रही है। जो साथ में है उस पर ध्यान लगाना ज्यादा सरल है। जो दूर हो गया, तो हम लोग हमेशा पास में अपनी तस्वीर रहती तो देख भी लेते हैं बार बार, उससे मानस ध्यान में सरलता हो। और दूरी है तो मानस ध्यान करेंगे, लेकिन अंग संग वाला ध्यान जो अच्छा होगा कहते हैं। और इसको और बारीकी में ले जाते हैं कि अंग संग मतलब क्या? तो जिसको जहां देखना चाहिए उस स्थान पर यदि देख लिया, ये महत्वपूर्ण है कि जिसको जहां देखना चाहिए उस स्थान पर यदि देख लिया हमने, तो ये सबसे श्रेष्ठ है। किसको देखना चाहिए और कहां पर देखना चाहिए? तो इशारा जो छिपा हुआ है कि जो हमारा आज्ञा चक्र है, सुषुम्ना है, वहां पर हमें ध्यान लगाना है। दशम द्वार में ध्यान लगाना है। क्या दिखेगा वहां पर? प्रभु का तेजस स्वरूप, तेजस बिंदु दिखेगा।
वो जो बिंदु दिखाई देता है वहां पर हमको देखना है। और अगर वहां पर हम देखेंगे और दिख गया तब सोचिए कैसी बात हो जाएगी। दिखाई नहीं है ना हम लोगों को, तो इसलिए समझ में नहीं आता है। जिसने देख लिया, गुरु महाराज कहते थे कि देख लेने से उसमें इतना आनंद है और इतना आकर्षण है कि ऐसा उसमें खिंचाव है कि देख लिया, थोड़ी एक घड़ी के लिए देखा और वो भाग गया। वो नहीं भागता है, हमारा ध्यान वहां से हट जाता है। जिस समय हमारी दृष्टि में फैली दोनों दृष्टि में फैली किरणें उस जगह पे जहां पर है वहां पे एकत्र हो जाएंगी, तो वही है, दिख जाएगा। टॉर्च का फोकस जहां डालेंगे वो चीज दिखेगी ना। देखिए समझने का, इसको हम लोग दो भी टॉर्च जला लिया हमने, उधर दीवार पे भाग जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। और ऐसे ही करते 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 एडजस्ट करते करते और एक बार दो पर चला जाए तो क्या होगा? दोनों का वहां पर जैसे ही सही जगह पे पड़ा तो चमकेगा कि नहीं? दो, अरे दिखा, और दिखा तो एक्साइटेड हुए बस, फिर से दोनों टॉर्च अलग, अरे अब भी दिखा था, किधर भाग गया? वो भागा क्या? वो तो वही है ना, हमने टॉर्च हटा दिया वहां से। गुरु महाराज वही कहते थे कि दृष्टि ध्यान कैसा है। तो जहां पर लोग कहते थे गुरु महाराज दिखा था लेकिन भाग गया, अब दिखता ही नहीं, बोला वो नहीं भागा, वो अपनी जगह ही है। एक बार तुम वहां पहुंच गए थे, अब पहुंचते ही नहीं हो। लेकिन फिर भी एक बार भी अगर उसको देख लिया तो कहते हैं कि उसमें इतना आकर्षण है कि उसको देखने का मन करता है। उसको देखने का मन करता है तो अंदाजा तो हो ही है ना कि कहां पर दिखा था। एग्जैक्ट वो लोकेशन पता रहे तो बार बार कर लेंगे। ये कब होगा? तो अभ्यास कर, जब प्रैक्टिस हो जाती है हमको, तो कोई चीज देखते निशाना लगाना रहता है, कोई ढूंढना रहता है, तो पहले बहुत मेहनत लगती है, और जब करते करते प्रैक्टिस हो जाती है एक बार में होती है। तो ऐसे ही करते करते अभ्यास, बाद में बस बैठे कि बस सीधा वहीं पर ध्यान चला जाता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक हमको पता तो है ना कि वहां पर दिखा था, तो उसके आसपास हमेशा हमारा ध्यान, हमारा सूरत उधर ही जाने की चेष्टा करते हैं। स्वाभाविक है ना कि लोग देख रहे हैं कि ये बात कर रहा है, लेकिन हमको दिखा है, हमें तो बेचैनी है कि कब फिर से दिखे। तो फिर क्या खुली आंख और क्या बंद है, हमारा ध्यान वहीं ले जाने की कोशिश करेंगे। ध्यान वहीं ले जाने की कोशिश करेंगे जहां दिखा था। और एक बार दिख भी चुका है हमको, तो उसको इमेजिन करके और उसका रूप भी बना सकते हैं। नहीं बना सकते? जैसे हमने राम भगवान का चेहरा देख लिया, अब उसको इमेजिन करके विजुअलाइज करते हैं ना। अभी जितने हमारे रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, अब उनको देखिए याद में सुनील जी, तो ऐसा नहीं भी है यहाँ पर, और सुनील जी बोले तो उनका चेहरा आ जाता है कि नहीं मानस को? क्योंकि वो देखा हुआ रूप है। जिसको देखा ही नहीं उसका आएगा क्या? नहीं आ सकता। तो जब हमने ऐसे ही बिंदु को देख लिया, एक बार का देख लिया है ना, तो उसका रूप तो हमको पता है कि वो कैसा दिखता है। उसी को बार बार देखने का प्रयास करना, पहले मानस ध्यान। एक तो होता है कि जब दृष्टि की दोनों किरणें मिल गई वहां पर, तो वो अपने आप प्रकट हो जाए। तो देखिए दोनों में अंतर है कि देखे हुए बिंदु का मानस ध्यान करना और बिंदु ध्यान करना, ये दोनों अलग है। दृष्टि योग क्या है? बिंदु ध्यान है। बिंदु ध्यान में हम लोग क्या करते हैं कि हमारी दृष्टि को केंद्रित करते हैं, और जब वो सही जगह पे हमारा निशाना लगता है कि वो बिंदु अपने आप उदित हो जाता है, ऑटोमेटिकली। उसको बनाना नहीं पड़ता है, इमेजिन नहीं करना पड़ता है, वो खुद ब खुद आ जाता है। ये जो क्रिया है ये दृष्टि योग की है। और एक बार दिख गया और अब इधर उधर भी कर रहे हैं और मन से उसको सोचने की कोशिश कर रहे हैं, कैसा दिखा था, वैसा दिखा था ना। अब क्या कर रहे हैं? जो ओरिजिनल था उसकी कॉपी इधर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। ओरिजिनल तो अपनी जगह ही है। एक बार दिखा था, अभी नहीं दिख रहा है, कि देखने का समय भी नहीं है, कैसे करूं? तो उसी को मन में याद करने की कोशिश करते हैं, गोया उसकी कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम उसकी कॉपी बनाकर देख रहे हैं, मेंटली विजुअलाइज कर रहे हैं, तो ये उस बिंदु का मानस ध्यान है। फर्क पता चला ना दोनों में? दृष्टि योग में हम एक क्रिया करते हैं, और जब हमारी दृष्टि धारें वहां पर एकत्र हो जाती हैं, तो स्वतः वो बिंदु उदित हो जाता है। आप ही वह बिंदु झलके,
पट गिरा निर्खत है ना, और देख लिया और अब दूसरे काम धंधे कर रहे हैं, और जो दिखा था उसी का ख्याल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दिखा वो कैसे, ख्याल में, तो ये उसका मानस ध्यान है। तो ये भी तो मानस ध्यान ही है ना। गुरु महाराज कहते थे कि ये सूक्ष्म मानस ध्यान है। और वो जो हमारे इष्ट का रूप है, गुरु महाराज का मान लीजिए मुखारविंद है या माँ दुर्गा की प्रतिमा है, और उसको चले आए मंडप से और अब सोच रहे वाह कितनी बढ़िया मूर्ति थी, मस्त बनाई थी, बोलते हैं ना। तब क्या करते हैं, उस मूर्ति को अपने आगे लाने की कोशिश करते हैं। मूर्ति तो वहां पंडाल में, यहाँ तो है ही नहीं, और उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो ये भी हुआ मानस ध्यान। लेकिन यहाँ पे मुंह इतना बड़ा है ना, पूरा शरीर तो छोड़ दीजिए, सिर्फ मुखमंडल का ही मानस ध्यान करिए तो उसमें ललाट भी है, बाल भी है, ललाट ही इतना बड़ा है, भौएं हैं, पलकें हैं, आंखें हैं, कपोल है, ठुड्डी है, दांत है, नाक है, कितने पार्ट हैं। इतनी जगह में, इतने विस्तार वाले क्षेत्र में हमारा ध्यान फैला हुआ है। और दिखा था क्या, दृष्टि योग में क्या दिखा था, भले ही 2 सेकंड के लिए दिखा था, बिंदु दिखा था। और अब उस देखे हुए बिंदु को मन से देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी मानस ध्यान हुआ। लेकिन इसमें कोई डायमेंशन है क्या, बिंदु का मानस ध्यान, तो बिंदु की कॉपी बनाएंगे तो वो भी तो बिंदु ही होगा ना, कितना सूक्ष्म होगा। तो हमारा ध्यान, अगर हम बिंदु का मानस ध्यान करें और दुर्गा माँ का मानस ध्यान करें या गुरु महाराज के चेहरे का मानस ध्यान करें, तो ये जो गुरु महाराज के चेहरे का मानस ध्यान है, ये क्या हो गया, स्थूल हो गया, क्योंकि इसमें विस्तार। और बिंदु का मानस ध्यान किया तो ये सूक्ष्म हो गया, एकदम बारीक। बिंदु किसको कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी ना हो, जो एग्जिस्ट करता है लेकिन कोई स्पेस नहीं लेता है, उसको बिंदु कहते हैं। तो बिंदु पे हमारा मानस ध्यान हो गया, यानी हमारी मानस दृष्टि भी इतनी सूक्ष्म हो गई। तो ऐसी मानस दृष्टि जब लेकर हम बैठेंगे और बिंदु ध्यान करने, तो कितना आसानी से होगा ना। तो इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि सूक्ष्म ध्यान जो है, सूक्ष्म मानस ध्यान स्थूल मानस ध्यान की तुलना में श्रेष्ठ है। लेकिन सूक्ष्म मानस ध्यान होगा किसका, जिसने एक बार कम से कम बिंदु देखा, उसी का होगा ना। देखा ही नहीं तो कभी मान लिया जाए कि एक ऐसा कौन बोले तो होकाको कोई चामा कहाँ है, बोले तो जापान में कोई व्यक्ति है, या नाराही को अभी बने, अब उनको कभी देखा ही नहीं और बोले उनका मानस ध्यान करो, तो कैसे करेंगे, कर सकते क्या। कम से कम एक बार तो देखा होना चाहिए। इसलिए मानस ध्यान के लिए जरूरी है कि देखे हुए रूप का ही मानस ध्यान कर सकते हैं। तो सूक्ष्म मानस ध्यान करने की योग्यता हमें कब आएगी, जब कम से कम एक बार उस बिंदु के दर्शन होंगे। अगर ऐसा हो गया तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो सूक्ष्म मानस ध्यान कर सकते हैं, उन्हें स्थूल मानस ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब हमारा ध्यान इतना केंद्रित हो जाएगा, तब वहां पर आवाज आने लगती है। लाइट में भी साउंड है, देखिए पीछे फिजिक्स का स्टूडेंट है, तो लाइट क्या है, लाइट की भी फ्रीक्वेंसी होती है। विजिबल लाइट एक फ्रीक्वेंसी में है, उससे ऊपर चले गए, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का हो गया तो इनविजिबल हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट लाइट। और उससे कम फ्रीक्वेंसी हो गई, उसके हिलने की गति कम हो गई, तो फिर वो क्या हो गया, इंफ्रा रेड हो गया। इंफ्रा मतलब इंफीरियर, रेड से भी कम फ्रीक्वेंसी हो गई तो इंफ्रा रेड हो गया, और वायलेट से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई तो अल्ट्रा वायलेट। बोलते हैं मॉडर्न क्या, अल्ट्रा मॉडर्न है, यानी मॉडर्न से भी अधिक मॉडर्न है। तो वायलेट से भी अधिक जिसकी फ्रीक्वेंसी, उसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। ये दोनों फ्रीक्वेंसी जी है ना, लेकिन नहीं दिखती हैं, और एक खास रेंज में इतने से इतने टेराहर्ट्ज में आ जाती हैं, तो अलग अलग कलर के लाइट दिखते हैं, रेडियो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये अलग अलग कलर्स क्या हैं, क्यों अलग अलग हैं, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो मतलब क्या हुआ कि प्रकाश में भी शब्द है, क्योंकि जहां भी वाइब्रेशन है वहां पर साउंड है। जो साउंड हमारी हियरिंग रेंज में आता है 20 से 20 किलोहर्ट्ज या कुछ एक्सेप्शनल 30 किलोहर्ट्ज, तो उसको हम लोग सुन लेते हैं। उससे कम वाले को नहीं सुन सकते, उससे ज्यादा वाले को नहीं सुन सकते, लेकिन है तो साउंड, है ना। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड,
डॉक्टर भेजते हैं ना, सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड, तो क्या एक प्रोब घुमाते रहते हैं, उससे वेव भेजते हैं अंदर में, साउंड नहीं भेज रहे, अल्ट्रासाउंड है, क्योंकि हम सुन नहीं पा रहे लेकिन साउंड है, वो जा रहा है और टकरा के लौटता है, तो बोलता है यहाँ से यहाँ तक लीवर डायमेंशन इतना mm है, इतना mm, सही है, पैनक्रियास सही है, अरे गॉल ब्लैडर स्टोन, क्योंकि वहाँ टकरा गया, या प्रोस्टेटोमेगाली बड़ा हो गया डायमेंशन, तो वहाँ भी तो साउंड ही है ना, सुनाई देता है कि अल्ट्रासाउंड नहीं देता है। तो प्रकाश में भी ज्योति ही है, सॉरी शब्द ही है, असल में प्रकाश शब्द का रूपांतरण है। इसलिए कहा, देखिए हमारे ऋषि कितने साइंटिफिक थे, उनका स्लोगन है, कहते हैं ध्वनिर अंतर्गतम ज्योतिर, मतलब क्या होगा, ध्वनि के अंदर ज्योति है, ध्वनि है, वाइब्रेशन है, उसको एक रेंज में कर दो तो वो ज्योति बन जाएगी, उस रेंज से बाहर कर दो तो फिर से ध्वनि बन जाएगी। तो जब हम अपने को उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स भी सुनाई देने लगते हैं, तब देखना भी होता है और सुनना भी होता है। अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होए ध्वनि के ध्यान से, और उसका जो आनंद है वो अवर्णनीय है। नहीं सुना हुआ लगता क्या बोरिंग बात कर रहा है, लेकिन गुरु महाराज कहते थे कि जो सुन लेगा उसको, जो देख लेगा उसको, उसका मन संसार की ओर जाता ही नहीं है, वो छटपटाता रहता है कि कब से फिर वो रूप दिखे, कब फिर वो शब्द सुनाई दे, क्योंकि उसमें जो आकर्षण है तो सारेगामापा के बेस्ट सिंगर में या दुनिया के बेस्ट वायलिनिस्ट में या गिटारिस्ट में, अंदर में भी गिटार है लेकिन वो जबरदस्त है, उसको अगर हम सुनेंगे तो वो खींच खींच कर, जैसे अभी बाहर में हमारे स्पीकर की आवाज़ जा रही है और वहाँ पर कोई सुने और उसको सत्संग में आना है तो उस साउंड को पकड़ता जिधर वो साउंड तेज होती जा रही है उस डायरेक्शन में बढ़ता यहाँ पे पहुँच जाएगा। वैसे ही जो अंदर में साउंड सुनाई देता है वो परमात्मा से आता है। अब हमको उस दिशा में चलना है जिधर वो साउंड और तेज होता है और तेज और स्पष्ट और मुखर होता है, और चलते जो उसके केंद्र पर पहुंच जाएंगे जहाँ से निकल रहा है, तो उसका केंद्र कौन है, वहाँ जो अंतिम शब्द है उसका केंद्र स्वयं परमात्मा है। परमात्मा में पहुंच जाएंगे और अब हुई सुमिरन की क्रिया हुई, जप तप संयम साधना, ये साधना शब्द साधना है ना, ज्योति साधना, ये सब किसके अंदर है, सब सुमिरन के माई। ऐसा वाला सुमिरन कर लेंगे जब साधना के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे, तब क्या होगा, तो कह कबीर सुमिरन किए साई माही समाई, क्योंकि तब उसके केंद्र में चले जाएंगे और स्वामी अर्थात परमात्मा में समा के स्वयं भी परमात्मा ही हो जाएंगे। बाहर का सूर्य देखते हैं हम लोग, नैना मैडम आई हैं, गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं, और गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दो शब्द ज्यादा अभी इसको नहीं, कभी बात में लेंगे हम लोग। एक तो है भर्ग, भर्ग किसे कहते हैं, जो जलाकर भून दे बिल्कुल, जैसे भी सुना दीपक है और पतंगा आता है और जल के भून के राख हो जाता है, ऐसा जो भून दे किसको, तो हमारे समस्त पापों को विकारों को, ऐसा जो सविता, सविता का एक अर्थ होता है सूर्य, ऐसा सूर्य का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश जो हमारे पापों को भरगो जला भून कर नाश कर देता है, ऐसे इसका धीमहि ध्यान करें और हमारी बुद्धि को धियो, धियो मतलब बुद्धि, धी होता है ना बुद्धि, हम यहाँ बहुवचन है, धियो यो न मतलब हमारी बुद्धि को प्रचोदयात्, उस डायरेक्शन में ले चले। ये बाहर में हम लिखते हैं इस मंत्र को, जपते भी हैं, लेकिन कितने पाप नष्ट होते हैं यह विचार नहीं। हमारे मन में जो बुरे भाव आते हैं किसी के प्रति, काम आया, क्रोध आया, द्वेष आया, है ना, जलन ईर्ष्या का भाव आया, ये बहुत मंत्र लिखते मेरा एक दोस्त है, वो रोज पहले बैठता था तो आके एक डायरी, उसमें पहले कितनी बार तो मंत्र लिखता था, गायत्री मंत्र, और फिर कुछ काम शुरू। अच्छा है, क्योंकि ध्यान हमारा बार बार जितनी देर जपेंगे लिखेंगे उतनी देर उसी ओर रहेगा,
लेकिन फिर भी हमारे पाप कितने नष्ट हुए, ये ईमानदारी से खुद से पूछ सकते हैं, दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, अपने से तो पूछ कर देख सकते हैं। लेकिन ये जो सविता अंदर में सविता है, असली गायत्री अंदर में बसती है। गायत्री मतलब गीत है, परमात्मा का गीत, और असली सूर्य त्रिपुटी में दर्शन होते हैं। उस सूर्य को, उस सविता का जब हम दर्शन कर लेते हैं तो भार्गव, उस सूर्य का प्रकाश जो है हमारे पापों को जलाकर धूम कर। तो बाहर में जो ये मंत्र है ना, ये हमें इसलिए दिया गया है, जिसे बार बार पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते, जपते जपते, कभी तो हमारे मन में कौतूहल होगा, जिज्ञासा होगी कि जाने ये कहीं और तो इसमें कुछ छिपा हुआ रहस्य तो नहीं है। और तब फिर ऐसे गुरु के पास जाएंगे जो उसका निहितार्थ, हिडन मीनिंग बता सके, और फिर वो उसकी युक्ति भी बताएगा और करेंगे। और जब अंदर में वो देखेंगे ना, तब गायत्री मंत्र जपना नहीं पड़ता है, वहाँ होता है ध्वन्यात्मक गायत्री ध्यान, उसका ध्यान करना होता है। जो वर्णात्मक अल्फाबेटिकल मंत्र हैं उसको हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, जप सकते हैं, है ना। जैसे हे राम, तो ह में एक ही मात्रा, र में आ की मात्रा, म, ये अल्फाबेट से बने हैं। इसको हम बोल भी सकते हैं, दूसरे को बोलकर बता सकते हैं, और खुद जप भी सकते हैं, मन ही मन भी जप सकते हैं। लेकिन ये पंखे की देखिए, कूलर चल रहा है, उसकी हवा की आवाज आ रही है ना, आ रही है ना, वो भी आवाज है, ध्वनि है। आप बोले कि उसका जप करो, कर सकते हैं क्या? वो आवाज सुनते हैं, सुन के बता देंगे कि कूलर की आवाज है, लेकिन उसका जप कर सकते हैं क्या? लेकिन ऐसे ध्यान लगाए कि कैसी आवाज आ रही है, ध्यान लगा सकते हैं। टन टन घंटी बजती है तो उस आवाज हम टन टन बोलते हैं ना, कोई इसको ढन ढन करेगा, कोई भम भम करेगा। असल में वो एक आवाज है जिस पर ध्यान लगाया जा सकता है। तो ध्वन्यात्मक शब्दों का ध्यान होता है, वर्णात्मक शब्द का जप होता है। जो हम लोग बाहर में गायत्री मंत्र लिखते हैं, जपते हैं, बोलते हैं, ये वर्णात्मक गायत्री है। और एक गायत्री है जो ध्वन्यात्मक गायत्री है, ये हमारे अंदर में होती है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना, जो जन करहि सदाई, में ही तासु ताप सब नाश है। सारे दुख समाप्त, दैहिक दैविक भौतिक सारे ताप नष्ट हो जाते हैं, मुक्ति दिशा से हो जाएगी, वो मुक्ति की दिशा में जाता है, सब दुख सुख से, आवागमन के चक्र से परे हो जाता है। और ऐसा सुमिरन अगर हम करेंगे तब साई में समा जाएंगे, और फिर कहेगा दुख कोई दुख नहीं, आई ऑफ स्टॉर्म कीले से उड़ा रहा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।